नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। भदोही जनपद के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के पीपर गांव से इस वक्त ही दुखद खबर सामने आ रही है। यहां हैंडपंप को लेकर हुए विवाद में आग से झुलसे एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार पीपर गांव निवासी जयसलाल सरोज पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद सरोज हैंडपंप को लेकर हुए विवाद के दौरान आग की चपेट में आ गए थे। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि पीपर गांव पहुंचे। मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय प्रकाश तथा भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर के पुत्र अमरदीप भास्कर गांव पहुंचे और घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। वहीं समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक मधु बाला पाशी भी पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंची और उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए सांत्वना दी। इसके अलावा भाजपा के असनाव मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष वागेश दुबे भी गांव पहुंचे और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। इस समय जनपद भदोही के इस समय पीपर गांव में मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक 9 तारीख को बहुत बड़ी घटना हो गई थी। एक लोगों को जला दिया गया था। यहाँ पे देखा गया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी यहाँ पे आ चुके हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहा गया आपके द्वारा। मैं विजय प्रकाश पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री अध्यक्ष श्री अजय राज जी के द्वारा 15 आदमियों को डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आया हूँ और यहाँ आने के बाद मृतक के परिवार से मिला। जो 9 तारीख को घटना हुई थी, इनको जला के मार दिया गया था और उसके बाद पेट्रोल से यहाँ बाबूराम जी उनके भाई, राजू उनका लड़का, इन लोगों से बात हुई। इन लोगों ने सारी बात बताई। इन्होंने FIR भी दर्ज कराया थाने जाकर, लेकिन FIR इनके मुताबिक नहीं दर्ज हुई। पुलिस वाले अपने हिसाब से FIR दर्ज किए और एक आदमी को जेल भेजा। अभी सारी बात हुई। राजू एक प्रतिवेदन SDM साहब को दिया, SDM औराई को। उन्होंने उस पर कार्रवाई के लिए DM साहब को भेजा। DM साहब शासन को भेजेंगे, लेकिन मैंने अभी SDM साहब से बात किया। बात करने के बाद ये उन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि नहीं, तत्काल इनको मैं शाम तक आपसे बात करता हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पर और इनकी जो मदद हो सकेगी कि वो चौकीदार का मामला है और एक गरीब हरिजन का मामला है और पासी बिरादरी का ये आदमी है। मैं जाऊँगा, जाके उनकी मदद करूँगा, पूरी मदद करूँगा। FIR जो चाहते हैं उस हिसाब से FIR होगी। जिन जिन लोगों का इन लोगों ने नाम दिया उनके नाम कार्रवाई होगी और पूरी मदद इनकी होगी। धनराशि से भी इन लोगों ने जो डिमांड किया है कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए और 5 बीघा ज़मीन दिया जाए और एक लड़के को कम से कम नौकरी दिया जाए। उन्होंने शासन को इसके लिए DM साहब ने भेजा है, तो मैं इसको परसू करता रहूँगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से परसू हम लोग करते रहेंगे और जैसा भी होगा इनके परिवार के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इन लोगों की पूरी मदद करने की हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है। अब वही बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी SDM साहब से मैंने कहा कि जब जय राम पासी चौकीदार और वो भी ज्ञानपुर थाने का है, जब उसको जला के मार दिया जाता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही जिन लोगों ने ये घटना किया, तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा और गरीब जनता के साथ यहाँ क्या होता होगा इस सरकार में। तो इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंको और ऐसी सरकार लाओ जो गरीब जनता की और सब लोगों के बारे में सोच सके और सबका भला कर सके। जी, अभी इसमें देखा गया कि एम्बुलेंस की जगह पे 112 नंबर आती है और इसको जो है जलाने के बाद उनको जो है लेके ज्ञानपुर चली जाती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? परिवार वालों ने बताया कि जलने के बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन पुलिस 112 जो हर जगह घूमती रहती है उस पे लाद के 112 वाली गाड़ी पर इनको
ले गए, जहाँ पर कि इनका कोई, मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी जब गरीबों की सुनवाई नहीं है तो और जनता का क्या हाल होगा। जी, यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोगों को जो है सांत्वना दे रहे हैं। तमाम पार्टी के लोग, तमाम संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर के इनके बेटे हैं। बताया जाता है कि 5 लड़के पे एक इनकी जो है एक बिटिया है। और जो भी अगर देखा जाए तो अभी इस पर इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कल के इस डेट में उसका जो है हाई स्कूल का पेपर था, वो भी जो है इंटर का पेपर था, वो भी छूट गया। और इसमें देखा जा रहा है कि ये भाई साहब का मांगे क्या है, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी भाई साहब, परिचय बोले। हमारी मांगे है जो हमारे पिताजी नाम को, बता दो भाई। मैं राजू सरोज, मेरे पिता का नाम जयसलाल जी। और मेरी मांगे है कि जो मुजरिम हमारे पिता को यह अंजाम दिया है, पेट्रोल छिड़क के जलाया है, वो बाप बेटों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। उन्हें हमारी तरफ, जैसे हमारे पिता को मार डाला गया, उन्हें कम से कम तो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। और हमारी मांगे यही है। और हमारी घर की अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमारे आर्थिक सहायता में जो मांगे दी गई है वो पूरी होना चाहिए। क्या क्या मांगे, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे दी गई है 1 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी और 5 बीघा ज़मीन की, जी। जो कि हमारी माता पैरालाइज से 2.5-3 साल से इलाज चल रहा है। वो न चल फिर रहे हैं और न बोल पा रहे हैं और न बराबर सुन पा रहे हैं। वो थाने का चौकीदार है। और हमारे पिता वो ज्ञानपुर थाने का चौकीदार थे। जब चौकीदार ही सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें मामला क्या था, पूरी मामला बताइए। भी बताया जा रहा था कि एक हेडपंप का पाइप के लिए विवाद हुआ था। हाँ सर, ये मेरे पिताजी बता रहे थे कि हैंड पाइप का के लिए बुलाए थे, ग्राम प्रधान ने बुलाए थे। और मेरे चाचा से रास्ते में जाते समय बोले, वो ड्यूटी जा रहे थे, जाते समय बोले कि मैं प्रधान के यहाँ जा रहा हूँ, पाइप के लिए बुलाए हैं। वहाँ घर पे जाने के बाद वहाँ कुछ कहा सुनी हुई, जो कि उन्होंने मरते मरते तक वीडियो में अपना मतलब बयान कबूल किया है कि कहा सुनी हुई, कुछ बहस हुआ। और बहस होने के बाद हमने भागने की कोशिश किया, मतलब धराधरी। वो उनका लड़का कमलेश, जो कि बोले कि क्या छिड़क दिए, ठंडा ठंडा लग रहा है, तब से इतने में वो माचिस जला दिए और बाप बेटा दोनों मिलके अंजाम दिए। और मैं भागने की कोशिश कर रहा था, बता रहे थे कि मैं भागने की कोशिश किया, लेकिन मेरे को भागने नहीं दिया गया। ये भैया पीपर गांव का मामला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक हेडपंप का पाइप के लिए जो है एक लोगों की जान चली गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग, संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और कई पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हो